भाइयों और ख़ासकर हमारे किसान भाइयों, ये आजकल जो चल रहा है कहीं दिल्ली में फर्जी किसान तथाकथित किसान आंदोलन, फर्जी नहीं कहेंगे, तथाकथित किसान आंदोलन जो कुछ बिचौलिए चला रहे हैं। आपको पता है ये 3 कृषि कानून क्या है? पहला तो एक कृषि कानून ये है कि किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है, खरीद सकता है और बेच सकता है। उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना कोई गेट पास लगेगा। अपनी एपीएमसी के अलावा कहीं भी एपीएमसी में, कृषि उत्पादन मंडी समिति में कहीं पे भी बेच सकता है, कृषि उत्पादन मंडी समिति के अलावा भी बेच सकता है। किसान को कोई रोक टोक नहीं, कोई टैक्स नहीं। तो इसमें भैया किसानों का नुकसान कहाँ पे है? नुकसान है बिचौलियों को, नुकसान है आड़तियों को, लेकिन किसानों को कहाँ पे नुकसान है? किसान का तो पैसा जहाँ अच्छा मिलेगा, जैसे हमारे फरकाबाद के बगल में अल्लाहगंज और जलालाबाद में मूंगफली मिलती है 5,000 रुपये, यहाँ मिलती है 4,000, तो आदमी फरकाबाद से अल्लाहगंज बेचने जाएगा मूंगफली जहाँ रेट अच्छे मिलते हैं। दूसरा ये है कि किसान पहले भरसार नहीं कर सकता था किसी सामान का, अब किसान चाहे आलू की भरसार कर ले, चाहे प्याज की भरसार कर ले, किसान बिचौलिया नहीं, और जब चाहे तब बेच सकता है। उस पर कोई रोक टोक नहीं। यहाँ कोई अपरिहार्य कारण हो, सूखा, महामारी, तो एक आध बार उसके लिए तो नियम बन सकता है, लेकिन अब किसान अपनी कहीं कितनी भी फसल का भरसार कर ले, भरसार मतलब इकट्ठा कर ले। और तीसरा ये लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारे यहाँ युगों युगों से हो रही है। आपको पता है बहुत से लोग गांव के निवासी होते हैं, वो शहर में रहने लगते हैं, तो वो अपनी फसल, अपनी ज़मीन उगाई को उठा देते हैं। कोई 8,000 रुपये बीघा, कोई 10,000 रुपये बीघा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है हम लोग शुरू से कर रहे हैं। और इसमें हमारा क्या जाएगा? जब कोई बड़ी कंपनी आएगी, जिस चीज़ के 2 रुपये हैं वो 10 रुपये हमको देगी किसान को, और वो उनकी फसल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, तो उसमें क्या ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ध्यान से पढ़िए, एमएसपी भी नहीं जा रही है। और आपको मालूम है अगर मोदी किसान के भले नहीं है तो फिर कौन सा नेता भला है? बताओ, 6,000 रुपये सालाना एक किसान को दे रहे हैं। अगर एक किसान परिवार में 4 बच्चे हैं, चारों के नाम 2-2 बीघा लो खेती है, तो उनको सबको 6,000 रुपये आ रहे हैं। तो एक घर में 30,000 रुपये तक आ रहे हैं एक साल में। वे फ्री में आ रहे हैं, मुफ्त में दे रही है, केवल कि किसान अपनी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर ले। जैसे कभी खाद, बीज, पानी किसी साहूकार के चक्कर में ना पड़े, कहीं खेती गिरवी, कोई गांठ गिरवी ना रखे। इसलिए सरकार उनको खाद, पानी, बिजली या छोटी मोटी समस्याओं के लिए उनको 2,000 रुपये 3 महीने में दे रही है, और साल भर में 6,000 रुपये दे रही है। तो इससे तैसी का। और दूसरी बात, अब आप किसी से पूछ लीजिए, किसी गाँव में जाके बिजली नियमित आ रही, बिजली खूब आ रही। आज से 2014 छोड़ो, 2017 से पहले कितनी बिजली आती थी? हम फरुखाबाद के रहने वाले, बगल में कन्नौज में 24 घंटे बिजली आती थी, यहाँ 8 घंटे बिजली आती थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कन्नौज बन गया, पूरा उत्तर प्रदेश, हर जगह बिजली पूरी तरीके से आ रही है, पूरी आ रही है। आदमी अब रात में खेत भरने नहीं जाता, दिन में खेत भराता, रात में भरपूर सोता है। पहले रात में जगता था, सर्दी हो, पाला पड़ता हो, बरसात हो रही हो, कीड़े मकोड़े, अंधेरे में पानी भरने जाता था किसान। आज किसान दिन में पानी भर लेता है। तो इतनी आराम अब है। राकेश टिकैत जी कुछ बिचौलियों के हाथों में खेल रहे हैं, और इनका खेल सब समझ चुके हैं। ये खुद 2 बार चुनाव लड़े हैं उन्हीं मुजफ्फरनगर से, और जमानत जब्त हुई है। कल इन्होंने जो बैठक की है, अपनी पंचायत बुलाई है, ये तथाकथित पंचायत में एक भी खाप सम्मिलित नहीं हुई है, जो जाटों की खाप होती है। इन्होंने सब आयातित किसान बुलाए हैं, दिल्ली शहर के किसान बुलाए हैं, या पंजाब से बुलाए हैं। जो पंजाब में पूरे, हमारे यहाँ पहले हम देखते थे, हमारे कटरी बहुत है, तो कटरी में पंजाब के किसान आते थे, गेहूँ करते थे, पूरे ट्रक के ट्रक 100 ट्रक गेहूँ ले जाते थे। यहाँ नहीं बेचते थे, वहाँ बेचते थे बिचौलिए। और वो लोग क्या करते, खरीदते थे, फिर सरकार को बेचते थे। 200 रुपये कुंटल उनको फायदा होता था। हजारों टन मैट्रिक टन गेहूं का व्यापार करते थे, वो ठप हो गया। इसलिए इन लोगों को, बिचौलियों को दर्द हो रहा है। हमारा किसान खुश है, आराम से। भाई साहब, अगर किसान को नुकसान होता तो अभी वहाँ धरना प्रदर्शन दिल्ली हिल जाती, लेकिन किसान सब खुश है, किसान सब काम कर रहा है, किसान को बिजली मिल रही है। आज गांव में फ्रिज आ रहे हैं, कूलर आ रहे हैं, क्योंकि बिजली चल रही है। शहर की तरफ से किसान
जो शहरों में किसान रहते थे वो अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि सब सुविधाएं, खुला आसमान, बिजली, पानी, सबकी सुविधाएं हैं। तो इससे बढ़िया तो कभी किसानों के लिए कोई नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से अगर यही तीनों किसान कानून चलते रहे तो किसान की आमदनी 2 गुनी हो गई है और 4 गुनी भी हो जाएगी। धन्यवाद सर।